किसी के बाबा साहब की पोस्टर और मूर्तियों को छूने से पहले उस हाथ को जो है तोड़ दिया जाए, अब पोस्टर फाड़ने से पहले उनको जो है बीचों बीच फाड़ दिया जाए। जब सुबह में उठा तो सबसे पहला फोन आया कि भैया महाराजगंज में हम लोग अपने घर पे पोस्टर चिपका रहे थे बाबा साहब का, तो मनवादी आकर के और फाड़ दिए और हम लोग को बहुत मारे, बहुत तकलीफ है। संविधान को मानने वाले अगर अपने आप पर आ जाएंगे तो फिर जिस तरीके से पोस्टर का हाल तुम कर रहे हो, अरे तो नफरत करना है, तुम्हारे नफरत से हमारी विचारधारा तो बदल नहीं है, हम और आगे बढ़ रहे हैं और हमारे विचारधारा से किसी को नुकसान नहीं है। लाखों लोग उतरे थे ना, कहीं एक आदमी को खरोच तक नहीं आया होगा, ऐसे हम बेटरवादी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया गल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। देखिए आपको बता दें, इस वक्त हमारी मौजूदगी जिले के गोपालगंज मोड़ पे मौजूद है। देखिए आपको बता दें कि आज अम्बेडकर जयंती है और अम्बेडकर जयंती को लेकर के आज जिले में तमाम तरह से एक तरह से झांकियां निकाले गया। देखिए इस वक्त आपको बता दें, आप गोपालगंज मोड़ पे कुछ लोग हैं, इनके से जानने का बातचीत करेंगे कि अम्बेडकर जयंती को लेकर के ये लोग क्या कुछ कहेंगे। आज अम्बेडकर जयंती है और आज आप लोग शहर के गोपालगंज मोड़ पे स्थित है, क्या कुछ करना चाहेंगे आप लोग? भाई आज पूरे विश्व के सबसे विख्यात व्यक्ति जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा संविधान, भारतीय संविधान लिखा, उनका आज जयंती है और ये जयंती भारत में तमाम दलित, वंचित, शोषित लोग जो है उनके लिए बेहद ही खास दिन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो संविधान नहीं लिखे होते, संविधान में इन तमाम महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए जो हजारों वर्षों से पिछड़े थे, उनको अधिकार नहीं मिलता। हमारे लिए किसी चमत्कार से इतनी बड़ा ये काम हुआ जब बाबा साहब ने संविधान लिखा था। एक ऐसे व्यक्ति जिनको पानी नहीं पीने दिया गया, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हर चीज के लिए लड़ाई लड़ी। जी बिल्कुल। तो आज वैसे व्यक्ति की जो है महान हस्ती का जन्मदिन है। हम लोग इस दिन को बहुत ही मतलब धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, भारत के बहुजन और तमाम जो संविधान को मानने वाले लोग। 2025 का जो 14 अप्रैल है, कहीं ना कहीं खास 14 अप्रैल बनने जा रहा है, क्योंकि आज ही देखा गया कि शहर में तकरीबन लाखों से भी ज्यादा संख्या में लोग आज शहर के गोपालगंज मोड़ पे पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कहा जाता है ना कि अगर जिस विचारधारा से अगर आप अवगत नहीं तब तक देर है। हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं इस चीज को लेकर और बाबा साहब पूरे विश्व में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर कोई दाग नहीं लगा सकता। उन्होंने सबके लिए कार्य किया, उन्होंने एक ही काम नहीं किया, उन्होंने अपने लिए काम नहीं किया। उन्होंने ना अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे पाया, ना अपने बच्चों के लिए ध्यान दे पाया, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी इसी समाज के लिए, करोड़ों समाज के लिए। तो मैं समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात है कि लोग आज लाखों की संख्या में सिवान में हैं और पूरे देश में जो है हर जिलों में ऐसे हर गलियों में लोग जो है आज बाबा साहब की शोभा यात्रा लेकर निकले होंगे। बाबा साहब बोले थे कि खूब शिक्षा ग्रहण करिए और इतना शिक्षा ले लीजिए आप कि आप किसी से अपने आप को कम मत आंकिए। और समाज के युवाओं से भी ये कहे थे कि और आ करके और ईमानदारी से, सेवा भाव से आकर के समाज का नेतृत्व संभालिए, नहीं तो दूसरा कोई आएगा तो जो है समाज को दिग्भ्रमित करेगा। आज समाज जग रहा है, युवा जग रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। तो पहले ऐसी पीढ़ी है जो ग्रेजुएट हो रही है, नौकरी में जा रही है और 21वीं सदी में पहली बार ही है कि बीजेपी सरकार शिक्षा नीति इस तरीके से बना रही है कि तमाम गरीब के बच्चे जो है शिक्षा से दूर रहें, लेकिन हम लोग होने नहीं देंगे। बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिखा है, उस संविधान से हमें हर चीज का अधिकार मिला है। तो हम लोग संविधान को सुरक्षित रखेंगे और अपने अधिकारों को भी सुरक्षित रखेंगे। ये बदलता हुआ भारत है और हर दिन जग रहा है। आज के दिन से युवाओं को खास करके क्या कुछ सीखने की जरूरत है? आज के दिन 14 अप्रैल को देखिए बाबा साहब से सीखने की हर चीजें ही सीखने वाली थी। ऐसा कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि आप उसको डिनाई कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब को आप पढ़ें। सबसे पहले जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो उनको जानोगे नहीं। आप पढ़िए और बेहतर लोगों के साथ रहिए, संविधान को पढ़िए। बाबा साहब ने बोला था कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, आप अपने लोगों के साथ रहिए, आप बुरे कामों में मत रहिए, आप अपने बुराइयों को त्यागिए, तब जाकर के आप मजबूत बनिएगा। बाबा साहब ने किसी के साथ लड़ा नहीं, अपने आप को इतना
क्वालिटी से बिल्डअप कर लिया, इतना पढ़ाई लिखाई करके मजबूरन लोगों को झुकना पड़ा। और आज तमाम लोग, पूरा विश्व उनके कदमों में जो है नतमस्तक होता है, ऐसे है बाबा साहब। एक सवाल आपसे और रहेगा, उनका एक नारा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आज के समय में देखा जाता है कि लोग इससे काफी बच रहे, युवा काफी इधर उधर भटक रहे हैं, तो वैसे लोगों को ऐसा नहीं है। 21वीं सदी में पढ़ लिख करके हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं, और जो अगर कहीं भटक रहे हैं उन्हें भी हम लोग लेकर के आएंगे वापस। कहीं ना कहीं देखिए, एक बहुत बड़ा तबका जो है ना मनुवाद से ग्रसित है, और हम लोग भी कभी मनुवाद से ग्रसित थे। हम लोग भी 8-10 साल पहले जब समझे बाबा साहब को, इनके अधिकारों को समझे। सच कहा जाए तो अगर हमारे जिंदगी से बाबा साहब के एहसानों को निकाल दिया जाए तो हमारा अपना कुछ नहीं बचता, हमारा वजूद नहीं होता। हम जन्म तो जरूर ले लेते, लेकिन गिद्धड़ों की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी होती। तो उन तमाम लोगों को ये सीखना चाहिए कि बाबा साहब पे व्यक्ति सोसाइटी के तहत हमें जो कुछ भी मिला, अगर नौकरी में है, शिक्षा ग्रहण किया, जो कुछ भी, और हम 2-4 लोगों को उस तरीके से हम भी तैयार करें, तब जाकर के समाज मजबूत होगा और एकजुट होगा। वोट का अधिकार बताएं, हर चीज जो है जब तक व्यवस्थित नहीं हम कर पाएंगे तब तक जो है, बाबा साहब भी जाकर के अपने घर को दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हैं। बहुजन समाज की संख्या बहुत ज्यादा है। जिस दिन आप बोल रहे हैं ना कि लाखों की संख्या में है, ये लाखों की संख्या करोड़ों में हो गई। जिस दिन उस वोटों में हम लोग करवंट करेंगे तो बाबा साहब का सपना पूरा करने में देरी नहीं लगेगा। चंद्रशेखर आजाद जी एक सदन में गए हैं तो आप देखते हैं कि देश के तमाम मुद्दे को उठाते हैं, है ना, और उनके लोग रोड से लेकर के, है ना, और संसद भवन तक आवाज जाती। चलिए, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जिला में देखा जाता है कि आप अपने समाज को लेकर के काफी एक तीव्रता आवाज उठाते हैं, क्या लग रहा है जो फ्यूचर में क्या कुछ करने वाले हैं अपने समाज को लेकर? फ्यूचर में मेरा एक ही सपना है कि समाज से इतने युवाओं को निकालना है, इतने युवा पैदा करना है अम्बेडकरवादी, कोई फोन करे तो मुझे ना जाना पड़े, हर गांव में अम्बेडकरवादी हो, और किसी के बाबा साहब की पोस्टर और मूर्तियों को छूने से पहले उस हाथ को जो तोड़ दिया जाए, अब पोस्टर फाड़ने से पहले उनको जो है बीचों बीच फाड़ दिया जाए। क्योंकि हम लोग दिन रात, मैं आप बताऊं कि जब सुबह में उठा तो सबसे पहला फोन आया कि भैया महाराजगंज में हम लोग अपने घर पे पोस्टर चिपका रहे थे बाबा साहब का, तो मनुवादी आकर के और फाड़ दिए, और हम लोग को बहुत मारे, बहुत तकलीफ हुआ। ऐसे में मैं समय किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें आजादी है और ये संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया, आप किसी भी धर्म को जो है मान सकते हैं, है ना, और संवैधानिक तरीके से कोई भी जयंती मना सकते हैं। तो ये सोचिए कि ये लोग कैसे लोग हैं जो कि संविधान से तो चलते हैं लेकिन संविधान को मानते नहीं। संविधान से तो इनको शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए, न्याय चाहिए, स्वस्थ सुविधाएं चाहिए, लेकिन बाबा साहब को नहीं मानते हैं, गरीबों को मारते हैं, पीटते हैं। तो इन लोगों के लिए बहुत दिलों में संतोष है। सुधार लो अपने आप को, वरना हमें मजबूर मत करो। जिस दिन मजबूर होंगे, संविधान को मानने वाले अगर अपने आप पर आ जाएंगे तो फिर जिस तरीके से पोस्टर का हाल तुम कर रहे हो, अरे तो नफरत करना है, तुम्हारे नफरत से हमारी विचारधारा तो बदल नहीं जाए, हम और आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे विचारधारा से किसी को नुकसान नहीं है। लाखों लोग उतरे थे ना, कहीं एक आदमी को खरोच तक नहीं आया होगा। ऐसे अम्बेडकरवादी, ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। सीखना चाहिए उन दंगाइयों को, सीखना चाहिए उन, जब अन्य लोग जुलूसें निकलते हैं, आंकड़े निकलते हैं, लोग धार्मिक मस्जिदों पे और तमाम जगहों पर जिस तरीके से तांडव होता है, आज आप देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, जिला में पूरे भारत से ऐसा कोई खबर नहीं आएगा कि किसी के धार्मिक स्थल पर जाकर कोई तांडव किया है। हम सच में भारत का निर्माण कर रहे हैं, सच में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो आकर के हमारा साथ दीजिए। बाबा साहब की मूर्तियां तुम जितना तोड़ोगे उतना ही बाबा साहब का विचार आगे बढ़ेगा। तुम्हारे मिटाने से विचारधारा मिटने वाली नहीं है, तुम मिट जाओगे। मेरा नाम दीपक सम्राट है, भीम आर्मी के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं और सारण मंडल के प्रभारी। तो चलिए आपको बता दें कि आपने सुना कि इन्होंने साफ तौर पे बताया कि जितना तुम भीम जी का मूर्तियां तोड़ोगे उतना ही हम लोग आगे बढ़ेगा और उतना ही हमारा संगठन आगे बढ़ेगा, और हम लोग जोड़ने वाले, हम लोग तोड़ने वाले नहीं बल्कि हम लोग जोड़ने वाले में से। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं सिवान के गोपालगंज मोड़ से। ये खबर देख करके आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, कमेंट पर प्रतिक्रिया जरूर बताएं।